नमस्कार, अभिषेक पांडे के साथ आप देख रहे हैं गाजवार न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ के सीधा सुल्तानपुर गांव में और यहां पे संत शिरोमणि संत पंथ के माध्यम से संत समागम किया जा रहा है। यहां पे संत जुटे हुए हैं और समाज के उत्थान के लिए यहां पे लगातार सतत प्रक्रियाएं चल रही हैं। समाज को उठाने के लिए, समाज के जगाने के लिए, समाज में व्यथित कुरीतियों को दूर करने के लिए संत समाज लगातार प्रयास कर रहा है। इन्हीं प्रयासों के बारे में हम चलते हैं, जानते हैं आगे जो संत लोग हैं उनसे जानते हैं कि समाज की जो कुरीतियां हैं उसको दूर करने के लिए आप लोगों के माध्यम से क्या कार्य हो रहे हैं और ये कुरीतियां हैं इसको दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है। इन सब चीजों पे चलते हैं, जानकारी करते हैं। अब हम बाबा जी लोग के पास पहुंच चुके हैं। संत जी लोग हैं जो समाज में सुधार का काम कर रहे हैं। चलते हैं उनसे परिचय जानते हैं समाज में किस तरह की सुधार की जरूरत है और समाज को विकसित बनाने के लिए, समाज को सुधार करने के लिए किस तरह के कार्य चले। क्या शुभ नाम है आपका? गोपीनाथ। महाराज जी, आप लोग एक पंथ के माध्यम से समाज को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, तो कैसे आप लोगों का पंथ कार्य करता है और इसमें कैसे लोगों का योगदान आप चाहते हैं? देखिए साहब, ये हमारा पंथ है 1791 संवत में ये क्या नाम है 1145 ईस्वी से ये शुरू हुआ। तो इसका मूल विचारधारा है समता, ममता, स्वतंत्रता, मातृत्व, नैतिक आचरण मूल आधार इनका। और फिर इसके मिले मिलाए मिल चले, भेदभाव गुणवंत और समझ बूझ के अमल करे, समदर्शी सोई संत। सबको मिला के चलने की बात हमारा पंथ करता है, इसीलिए इसका नाम समता मूलक। हम समाज में जो कुरीतियां हैं उन कुरीतियों का बहिष्कार करने की संदेशा सुनाते हैं। जिसको समझ में आता करता है, जिसको नहीं समझ में आता वही रास्ता चल रहा है। यानी आप समाज में जो कुरीतियां उसको प्रयास पूरा करते हैं कि दूर हो, उसका विरोध करते हैं। कुछ जो लोग समझते हैं वो लोग आपके साथ हैं, जो नहीं समझते हैं उनको आप फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। फिर प्रयास करते हैं उनको। हाँ, और समाज में क्या संदेश, जैसे समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, भेदभाव है, ऊंच नीच की बातें होती हैं, आपका समाज संत समाज किस हिसाब से उस ऊंच नीच को खत्म करना चाहता है? दोहा के माध्यम से मिले मिलाए मिल चले, भेदभाव गुणवंत। आप कैसे हैं ये हमसे मतलब नहीं, लेकिन हमको आपके जैसे बनना है। जैसे भिलनी किसी भी प्रजाति को जानती नहीं, इसके कीट पतंग को अपने बाबी में बंद करके कुछ दिन अपनी आराधना से उसको अपने स्वरूप जैसा बना लेती है। तो संत लोगों का यही प्राय होता है कि अगले को अपने जैसे बना देना, चाहे जैसे माने उसको वैसे मनाती। अभी आप यहाँ संत जी को सुन पाए, इनका कहना है कि समता की बात, ममता की बात हमारा पंथ करता है और हम लगातार प्रयासरत रहते हैं जो समाज में विसंगतियां उसको दूर किया जाए और समाज में जो विसंगतियां हैं उसको अपने माध्यम से अपने लेवल तक लाने का प्रयास हमारा जारी रहता है। और संत जी उनसे जानते हैं, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है, दुर्वासा धाम रविदास मंदिर महाराज। बाबा जी, आप लोग लगातार प्रयास करते हैं समाज में एकता, समता, ममता की, जैसे सर ने बात किया कि चले, लेकिन समाज में ये चीजें दूर होती नजर नहीं आ रही। कहीं न कहीं लोगों में वैमनस्यता ज्यादा फैल रही है आज के समय में। इसको कैसे दूर किया जाए, इसके प्रति आप लोग क्या कार्य करते हैं? देखिए साहब, जो हमारा समाज ये नहीं किसी हम एक जाति या समुदाय से बात कर रहे हैं, समाज की बात करें, पूरी समाज की बात कर रहे हैं जी। अगर ये समाज कहीं बटा तो धर्म पंथ के नाम पे बटा, भाई से भाई का अलगाववाद। जैसे हम लोग एक रविदास मंदिर प्रांगण में बैठे हैं तो हम रविदास की बात करते हैं, सुनार के कार्यक्रम में बैठते हैं सुनार पंथ के तो उनका बात करते हैं। और जब उसको बढ़िया से निगाह से देखा जाए तो रविदास जी रविदास की पूजा नहीं किए थे, कबीर की पूजा नहीं किए थे, शिवनारायण की पूजा नहीं किए थे, गुरु नानक की पूजा नहीं किए थे। जब वह नहीं किए थे फिर किसकी किए थे? वह एक पार ब्रह्म की पूजा सभी ने किया। और ये समाज किसी नाम पे आके रुक जाता है कि हम बस उन्हीं पे आधारित हो जाता है, मान बैठता, उस पार ब्रह्म तक जाने की कोशिश नहीं करता, इसलिए सारे लोग अलगाववाद हो जाता है।
नहीं कि जैसा लोग कहते हैं, अक्सर कहावतें हैं कि लोग धर्म को तो मानते हैं लेकिन धर्म की नहीं मानते। नहीं मानते हैं, मेरा यही मकसद कहने का था। कि जो पंथ को लोग मानते हैं लेकिन उस पंथ में किस राह पर लोग चले थे उस राह को अपनाने से कतरा रहे हैं। तो आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोग एक साथ रहें? जैसे साहब एक बाड़ी में मिला है कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरत अनेक, भांडे में तो भेद है, सब में पानी एक। वह बोलने वाला जीव सब में एक है। सबके शरीर का हाथ पैर नाक दांत मुंह सब रखा हुआ है, नाम रखा हुआ, लेकिन बॉडी कही जाएगी तो एक बॉडी कही जाएगी। लोग एक बॉडी को नहीं नाम कर रहे हैं। जैसे प्रकृति ने दो हाथ पैर दो मानव का चलने के लिए हाथ पैर बना दिया, मुंह खाने के लिए बना दिया, सारी इंद्रिय काम करने के लिए बना दिया, समान रूप से सबका समान बनाया। लेकिन जब मानव उसको उसकी रचना किया भगवान का, तो तमाम हाथ फैला दिए, तमाम हथियार फैला दिए। ये वैमनस्यता का कारण है। तो इस वैमनस्यता को दूर कैसे किया जाए, आप लोग क्या संदेश देते हैं? इसको वैमनस्यता को दूर करने का सबसे मुख्य उपाय क्या है? मानव को नहीं समझेगा, मानव को, क्योंकि मानव की एक ही क्रिया है, पति पत्नी का संबंध एक ही क्रिया से होता है, बच्चे की पैदाइश एक ही मूलद्वार से होता है, एक ही क्रिया से होता है, उसका लालन पालन एक ही क्रिया से होता है। और वह प्रकृति अपनी पहचान छोड़ देता है कि मानव धरती पे सब कुछ सिखाता है, सारी चीज सिखाता है, हर कला जीने का, बोलने का, पहचान करने का, ये मानव सिखाता है। लेकिन दो कला नहीं सिखाता मानव, जो है वह मूल है रोना हंसना। ना ये जात संबंधी है, ना धर्म संबंधित है, ना शिक्षा संबंधित। हर बच्चा सौर्य में रोना हंसना सीख ले, और वह बचपना में रोता हंसता है, जवानी मिलती है तब भी रोने हंसने का मौका मिलता, बुढ़ापा आता है तब भी रोता हंसता। रोते हंसते संसार खत्म हो गया। ना ये धन संबंधित है, ना जात संबंधित है, ना शिक्षा संबंधित है। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम, बच्चा से जवान हो जाना अपने आप, ये प्रकृति का नियम है। जवान से बूढ़ा हो जाना ये प्रकृति का नियम है। ये विज्ञान कोई हद तक रोक नहीं पाया इस पृथ्वी पर। जी, अगर हम चाहें कि हमारा बचपना फिर आ जाए, नहीं, पॉसिबल नहीं आए। तो प्रकृति नियम तो अपने नियम पे चल रहे, लेकिन हम अपने नियम पे नहीं चल रहे। हम क्यों नहीं चल रहे? संत की बात तो करते हैं, ममता की बात कर, समता की बात करते हैं, लेकिन समता दिखाई देता है। जहाँ समता दिखाई देने की बात आएगी, किसी अगर कोढ़ी गिरा है तो छूने पे हम समता आएगी, हमको उसके घृणा आएगी। अरे समता तो उसको कहते हैं जब उसको गोदी उठा के चिपका लो कि ये मेरी जैसी बाटी है, तब तो समता की बात आती। लेकिन इस धरती पे जैसे हमारे बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, अच्छी भाषा है, अच्छा मंत्र है, लेकिन हम कैसे विश्वास करें जब इस धरती पे एक कह रहा है दाढ़ी बार रख लिया, कंठी कुंठा पहन लिया, कहाँ कागज, कहाँ भगवान की खोज कर रहे हैं। और एक चीज समाज में है कि जो कहता है कि अरे भैया तय कहा भगवान के खोजत है तो चट्टे आओ मोरे में पट देखा जाए, इसको निरंकारी मिशन कहा जाए। और एक पढ़ा लिखा कह रहा है जब भगवान ईश्वर है ये नहीं तो पकड़े का। अब यहाँ समता की कौन सी बात करेंगे? पढ़े वाले की बात करें, जो खोज रहा है उसका साथ पकड़ा जाए, कि जो पकड़ लिया भगवान को उसका साथ पकड़ा जाए, कि जो कह रहा है कि नहीं, ये तीनों किस मंत्र से एक जगह हो? शिक्षा तो माता पिता पेट काट कपट के अपने शिक्षा दिला देंगे, मेहनत मजदूरी करके शिक्षा दिला, लेकिन संगठित कैसे हो? जब किसी एक की बात को मानेंगे तब ना एक जगह होंगे। समता केवल कहने के लिए है, समता हो नहीं रही। अपनी अपनी दफली तमाम लोगों ने पीटा है अपने अपने समय पे आकर। सभी गुरुओं ने बताया कि एक को बनो, एक रहो, एक बनो, आचार विचार शुद्ध करो, मन और मुंह को अपने सिद्ध की भाषा निकालो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब तक इस समाज में मानव नाम की मानवता को नहीं मानेंगे तब तक एक नहीं हो पाएंगे। ना ये धन से इकट्ठा हो पाएंगे,
और न लाठी से इकट्ठा हो पाए। हमारी समाज को केवल मानव को पहले मान लेना चाहिए कि ये मानव है। आप वहां से आए, मानव बन के आए मेरे पास, और मानव की खोज में आ पाए। अब मेरे अंदर मानवता है कि नहीं? मानवता कोई दिखाने वाली बात थोड़ी है, मानवता करने की चीज। जैसे बाबा साहब ने कहा, हमारी समाज को ललकारा उन्होंने कि अगर एक रुपया कमाते हो तो 80 पैसे में अपने अपने परिवार का खर्च देखो, 20 पैसा सामाजिक कार्य कर दो। तमाम पढ़े लिखे हैं, तमाम डॉक्टर मास्टर तनिक निकालता है 20 पैसा, जरा बताए हुआ कि मान। तो फिर हमने महापुरुषों को कहने का, नाम लेने का, वो तो कहे समता, तो क्या हम हो पाएंगे? उनके विचारों पर चल रहे हैं, चल के तो देख। उन्होंने अपने त्याग बलिदान दिया। जो सुनार पंथ की बात करें, सुनार पंथ 1791 में एक पुस्तक ग्रंथ का रचना हुई। उसमें किसी राजा रावण की कहानी नहीं, सारी अध्यात्म यानी बॉडी से अटैच सारी बात विज्ञान के तौर पे है बताई गई। और उस समय इस समाज जब गर्त में थी, नार बियाना, छुआछूत बहुत और मरी पशुओं का मांस खाना, ये था कुरीति हमारी समाज के अंदर में था। छुड़ाने का काम किया। और सुनार पंथ की देन है कि आज चमारों को कब्रिस्तान मिल गई। ये सुनार पंथ की देन है। लेकिन सारे लोग पढ़े लिखे उसी को यानी कि काटना शुरू किए, उसी की बुराई करना शुरू किए समाज में। ये तो कहा जाता है जो अलग जगाने का प्रयास करेगा उस सबसे पहले उसी को मारा जाता है जी। और इस कहने का मतलब मुखिया को मार दो घर में, ऑटोमेटिक सभी लोग विकलांग हो जाएंगे। और वही दशा चल रही। अभी आप यहाँ बाबा जी को सुन पाए थे। इनका कहना है कि जब तक लोग इंसानियत को नहीं पहचानेंगे, मानवता को नहीं जानेंगे, तब तक समाज हमारा समता में नहीं आएगा और हमारा जो समाज है वह एक नहीं हो पाएगा। तो सर्वप्रथम जो भी पढ़े लिखे हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, समाज में रहने वाले लोग हैं, सबको कम से कम मानवता पर विशेष फोकस करना चाहिए, इंसानियत को ध्यान में रखना चाहिए। और जो मानवता की बात करेगा, मानवता के साथ रहेगा और मानवता के साथ मिलकर ही हम अपने देश राष्ट्र का हित कर सकते हैं। और कहेंगे जब मानवता को मानेंगे तो हमारी जो मानवता है, हमारा जो सृष्टि है, भारत देश है, कहीं विकास की तरफ बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा और हमारे अंदर समानता और एकता की भावना जागृत होगी। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी बाबा जी बताएं। जैसे समाज में ज्ञान किसी की निजी तो है नहीं जी, ना धन किसी के पास नहीं है। हम समाज से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं लोगों को कि विद्वान हमारे समाज में एक से एक हैं। इस पृथ्वी पे तमाम विद्वान हैं। उनसे मेरा हाथ जोड़कर यही गुजारिश है कि हो सके तो बाग लगाओ, आग लगाना छोड़ दो। मैं अपने संत गुरु भाइयों से कर रहा हूँ, हो सके तो बाग लगाओ, आग लगाना छोड़ दो। हो सके तो फूल बिछाओ, सूल बिछाना छोड़ दो। हो सके तो दीप जलाओ, दिल का जलाना छोड़ दो। हो सके तो राह बताओ, पथ भटकाना छोड़ दो। अगर किसी को हमको उबार करना है, अपने शरीर से किसी को उबार लेना, अपनी मेहनत मजदूरी से किसी को एक टुकड़ा खिला देना, तो स्वार्थ बस सब करो प्रीति देव नर यही रीति, तो उसको छोड़ के अगर हमारे संत समाज को हम ये आदेश नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनसे आग्रह कर रहे हैं कि जरा इस बात को ध्यान करके पालन करेंगे कि अगर कोई त्याग है तो स्वार्थ को त्यागना सीखो, नींद से जागना सीखो, चलाओ मत सदा अपनी सही को मानना सीखो। कहाँ कब क्या हो सकता है दूर से तड़ना सीखो, मुसीबत के दिनों को खुशी से काटना सीखो और जहां बुरी संगत हो वहीं से भागना सीखो। पर देखिए इतिहास पुराने बलियों पीरों की, पर देखिए इतिहास पुराने बलियों पीरों के, अरे गुरुओं ने ही बदले उनकी तकदीरों को। जितने भी अब तक हो गुजरे अपने आप पान सके, रामकृष्ण नानक भी खुद को पर्दा हटा सके। जग को राह दिखाने हेतु सबने नियम निभाया है,
बलियों ने गुरु चरणों पे अपना सिर झुकाया है। जब जब पतंग उड़ी ज्ञान की हाथ गुरु के डोर रही, लेकिन अंधी दुनिया भाई व्यर्थ मचाते सो रही। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। जैसा बाबा जी ने बताया कि जब तक समाज जागेगा नहीं, माता की परिभाषा लोग नहीं जानेंगे, तब तक एक नहीं हो सकता। कुछ और संत लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? संत लाल। संत लाल जी, आप सीधा सुल्तानपुर में कार्यक्रम करा रहे हैं, कार्यक्रम के मुख्य हैं आप। तो ये जो कार्यक्रम कराते हैं, समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम यही देना चाहते हैं कि समाज विषमता से दूर हट के अपने संत महापुरुषों के पद चिन्हों पर चले, एक बने, नेक बने, दीन दुखों की मदद करे, बच्चों को पढ़ावे लिखावे, अपने अतिथि मेहमान के अगर उनकी दशा किसी भी तरह से दयनीय है तो उस दयनीय स्थिति में अपना भाग लें। और भर सुहाता तो हम इसलिए इस पंथ से स्वामी शिव नारायण साहब, ये बाबा साहब के 1 शताब्दी पहले इन्होंने गांव-गांव में, कोई गांव दलित बस्ती का ऐसा नहीं कि जहां एक मत का इन्होंने नारा ना लगाया, सुमत का नारा ना लगाया। बाबा साहब के पहले ही इन्होंने एक संदेश दिया कि संत संदेशा सब सुनो, सुन सुन हिया होए उजियार, और सुन सुन उरी अंदर धरे गाहे सूत्रे पर। पहला संदेशा उन्होंने दिया कि पढ़े लिखे समझे बुझे, यही संत उपदेश शिव नारायण कह समझावे मिटे सकल कलेश। यानी कि सारे कलेश को मिटाने वाला ये शिक्षा है। विद्या जग में इन्होंने समझाया कि विद्या जग में चीज अनोखी, ना कोई है सानी, और विद्या के आगे झुकते हैं क्या मूर्ख क्या ज्ञानी। चाहिए विद्या पाकर निर्धन भी बन जाता धनवान, यही है स्वामी शिव नारायण साहब का पहला ज्ञान। तो हम विद्या जिसने जिसने पहुंचाया, अगर दलित आदिवासी किसी भी जात का निर्धन से निर्धन हो, वो विद्वान बन के थानेदार हो गया, चौकीदार हो गया, हवलदार हो गया, जज हो गया, तो अब उसकी जात विषमता भी मिट गई, उसकी गरीबी भी मिट गई, उसके ज्ञान के आगे सभी को झुकना। जो लोग शिक्षित हो जा रहे हैं, कहीं न कहीं पद पोस्ट पा जा रहे हैं, उसके बाद भी उनके अंदर ये विचार रह जा रहे हैं, विषमता का विचार रह जा रहा है, इसको कैसे खत्म किया जाए? जैसे उनके अंदर ये भावना हो गई कि जैसे हमारी जात का लोग अगर बड़ी पोस्ट पर हो जाते हैं तो अपनी जात छिपाने के लिए वो समता मूलक समाज की जहां स्थापना करना चाहिए, वो भी विषमता में लपट जाते हैं। इसलिए हमारी समाज का जो नाम सुनता है कि हमारा भाई कोई इस पोस्ट पर हो गया है, वो तो अपना बाहुबल ऊंचा कर देता है, लेकिन जब ये भाई अपना दुख दर्द लेकर के उनके पास जाता है तो उनसे मिलने का, उनसे बात करने का उस भाई को समय नहीं मिलती। यही अफसोस की बात है। अभी आप एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे बाबा साहब ने जब पढ़े लिखे लोगों को विदेश में भेज करके डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बनाए, और वही लोग बाबा साहब को धोखा दिए, वो धोखा देने वाले की कड़ी कम नहीं हो रही है। जो हमारे बिछड़ने का, पिछड़ने का, शोषण होने का है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखों के। अब जैसे इस समय एक गवई साहब सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य जज हैं, अब उनके ऊपर, अब वो विद्या के बदौलत उस पोस्ट पर हुए हैं, लेकिन सिर्फ जात की वजह से उनको भी अपमानित होना पड़ रहा है। तो मैं तो कहता हूँ कि पूरे भारत में मानवता की क्या पहचान, मानव। जब तक हम आप मानव से मानव प्रेम नहीं करेंगे तो दानव और जानवर में हमारे आप में भेद नहीं। अभी यहाँ पे संत जी को आप सुन रहे थे, इनका कहना है कि समाज में एकता लाने का सबसे बड़ा जो हथियार है, सबसे बड़ा है, वो चीज शिक्षा है। अगर शिक्षा सभी लोग पाते हैं, सभी लोग शिक्षा के साथ चलेंगे तो कहीं ना कहीं समानता का अधिकार आएगा, समानता आएगी लोगों में। और जब कोई पद पोस्ट पे हो जाता है तो वहाँ कहीं ना कहीं उसको समानता दिखाई देती है, लेकिन कहीं ना कहीं अफसोस की बात होती है, कुछ लोग जो अपने जात धर्म से बड़े लेवल पे जाते हैं तो वो इस चीज को भूल जाते हैं और असमानता और विषमताओं में ज्यादातर समय दिखाते हैं और विषमताओं को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, पुरानी चीजों को भूल जाते हैं। ऐसे में हमारा जो संविधान है वह लोगों को एक
सोच देता है, सोच प्रोवाइड कराता है कि सभी लोग एक रहें, नेक रहें। और इनका जो मुख्य कहना था कि मिलकर रहने से ही हमारे स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, भेदभाव को मिटाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अभिषेक पांडे, गांव जवार न्यूज।